दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा, राजधानी में 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर जनता को समर्पित। दिल्ली सरकार ने राजधानी के लोगों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की सौगात दी है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तैयार किए गए इन जन आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया गया, जिससे लाखों लोगों को अपने ही क्षेत्र में मुफ्त प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। इसी कड़ी में कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र के गीता कॉलोनी 4 ब्लॉक में शुरू किए गए जन आरोग्य मंदिर का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्व दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा ने किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक डॉक्टर अनिल गोयल और पार्षद संदीप भी मौजूद रहे। मैं दिल्ली वालों का, दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार चुन के दी है जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री के रूप में रेखा जी कर रही हैं। उनके आने के बाद जो जो बातें भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था वो सब तो पूरा कर ही रही हैं। उसके अलावा भी एक वो समय था जब सड़क के ऊपर पोटा केबिन लगा के और भ्रष्टाचार हो रहा था इस नाम पे कि हम लोगों का इलाज करेंगे, और अब तक आज रेखा जी हमारी मुख्यमंत्री 81 आरोग्य मंदिर का उद्घाटन कर रही हैं, जनता को समर्पित कर रही हैं। और अब तक ये 300 से ज़्यादा पिछले 11 महीने में आरोग्य मंदिर खुल चुके हैं। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले से था उसको ठीक करके उसी को सुचारू रूप से काम करने का सिस्टम बनाया। यहाँ पर खून की जांच भी पूरी होगी, इसके साथ साथ अन्य जांच भी अगर कोई होनी है और अगर वो बाहर से भी होनी है तो उसको यहाँ से लिख के दिया जाएगा तो मुफ्त में होगी। यहाँ पर डॉक्टर्स, विशेष तौर से गायनोकोलॉजिस्ट और जनरल फिजिशियन, और यहाँ पर जो भी प्राइमरी केयर चाहिए किसी भी पेशेंट को, यहाँ के आसपास के निवासी को, सब मिलती है। हमारे यहाँ के विधायक डॉक्टर अनिल गोयल जी, जो कि स्वयं भी बहुत सीनियर प्रैक्टिशनर यूरोलॉजिस्ट हैं, उनकी देखरेख में इस हमारे ईस्ट दिल्ली की बात करूं अगर मैं, तो 17 आरोग्य मंदिर खुल चुके हैं और किशननगर विधानसभा में भी 4 आरोग्य मंदिर खुल चुके हैं। सर, आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि आप लोग नया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर रहे हैं, पुराने में ही रंग रोगन करके नाम बदलने की आप लोग को आदत है, नाम बदल के उद्घाटन कर रहे हैं। जो बदलाव क्या हुआ इसमें? जो उन्होंने, उनकी मानसिकता और हमारी मानसिकता उनके प्रश्न से समझ में आती है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते थे जो उन्होंने नहीं किया, और उसमें भी पूरा भ्रष्टाचार किया। हमारे पास ऑलरेडी नगर निगम और दिल्ली सरकार का, अब आप बताइए इस बिल्डिंग में क्या कमी है? अगर यहाँ पर मेडिकल सुविधाएं बढ़ा दी जाएं और उनका मॉनिटरिंग ठीक हो जाए, और यहाँ पर जो उनके समय में, आम आदमी पार्टी के समय में, यहाँ पर पेशेंट तो आता था अगर उसको जरूरत होती थी, पर डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, तो हमारी जनता को डॉक्टर और दवाइयाँ चाहिए, जिसकी व्यवस्था रेखा जी की सरकार कर रही है। आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर 1000 का वायदा किया था, 250 भी नहीं खोले, और जो खोले भी सड़क के ऊपर पोटा केबिन लगाए। 1 रुपए अगर एक पोटा केबिन की कॉस्ट आती है तो उस पर 1000 रुपए का उन्होंने बिल किया, उस पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया, और उसके साथ साथ वहाँ का सिस्टम ऐसा कर दिया कि डॉक्टर जितने पेशेंट देखेगा उतने पैसे मिलेंगे। तो फर्जी लिस्टें बनती रही, जो बाद में जांच में भी स्पष्ट हुआ है। तो आम आदमी पार्टी अपने मॉडल को सोचे उन्होंने क्या किया, पंजाब में भी वो यही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इस कारण इस बार पंजाब की जनता भी उनको पंजाब से बाहर करने वाली है। आज चौथा है और 4 ब्लॉक गीता कॉलोनी में शुरू हुआ, इसके पहले 3 और शुरू हो चुके हैं। मैं सबसे पहले आपका सवाल जरूर होगा, मैं ही बताता हूँ किस प्रकार से पुराने ये मोहल्ला क्लिनिक से फर्क है। आप देखिए, पहले एक मोहल्ला क्लिनिक या तो पोटा केबिन में थे या किराए के मकानों में थे, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का एक क्वालिटी कंट्रोल होता है हमारा NABH वाल, उसके हिसाब से कुछ भी नहीं था। ये क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से एक परमानेंट बिल्डिंग है जो दिल्ली सरकार की MCD की है, उसमें खुला है। दूसरी बात, यहाँ मिनिमम PHC में 2 MBBS डॉक्टर होंगे, साथ में प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, थेरेप्यूटिक, मतलब प्रिवेंशन का भी है, या वैक्सीनेशन भी है। पहले में कोई वैक्सीनेशन नहीं था। उसके बाद डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उसके लिए प्रिवेंटिव इलाज है, जिससे कि डायबिटीज, BP का पहले से ही पता चला, इनको हम लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं।
ये दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट है योगा का, चौथा है वेलनेस। ये 4 प्रिवेंटिव पार्ट यहाँ पे शुरू होंगे। और इसके बाद कैंसर के लिए वैक्सीन लगना, कैंसर का डिटेक्शन का, वो भी एक प्रिवेंशन का पार्ट है जो अब होगा। जो पहले उन कोटा केबिन में सवाल ही नहीं था। उनमें क्या था, एक डॉक्टर था, पर्ची लिखता था, कुछ जांच बाहर हो जाती थी, कुछ दवाइयां दे दी जाती थी, और दवाइयां भी जो कॉमन दवाइयां हैं वही सिर्फ तो खांसी बुखार के अलावा कुछ नहीं मिलता था। और इसमें CAG रिपोर्ट में दिल्ली विधानसभा में जो पेश हुई पिछले असेंबली सेशन में, आपने देखा कि उसमें फर्जीवाड़ा पाया गया। जो फर्जी, एक ही नंबर पर बहुत सारी जांच हुई, एक ही नंबर पर बहुत सारे मरीज देखे गए, मतलब फर्जीवाड़ा उसका बेसिस था। क्योंकि डॉक्टर एक पर्ची लिखने के पैसे मिलते थे, ऐसे जांच करने के पैसे मिलते थे, तो इसीलिए उसमें बहुत सारा फर्जीवाड़ा पाया गया। यहाँ परमानेंट डॉक्टर है, ये दूसरा बड़ा फर्क है। इसके अलावा जो इलाज जो डॉक्टर देंगे, साथ में दवाई मिलेगी, जांच होगी, सारी यही होगी, बड़ी से बड़ी जांच यहाँ होगी। और उसके बाद जहाँ अगर फर्टिलिटी सेंटर है यहाँ उसके अलावा पंचकर्मा और आयुष का यहाँ पर है। इस तरह से इसमें फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है। आयुष्मान आरोग्य दिल्ली में आज 81 खुल रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय रेखा गुप्ता जी, हमारी मुख्यमंत्री को। जो स्वास्थ्य सेवाएं अभी आप जहाँ उद्घाटन कर रहे हैं, ये स्वास्थ्य सेवाएं पहले भी उपलब्ध थी, उसके एड ऑन किया गया था आम आदमी पार्टी की सरकार ने, लेकिन अब उसे खत्म कर अब पुरानी व्यवस्था जो शीला दीक्षित के टाइम थी वो लागू कर रहे हैं। इसमें पॉजिटिव क्या है? और आप लोग सिर्फ पेंट कर रहे हैं। यहाँ भी हमने देखा जो पुराने जो टीन है वो सब वैसे ही है, टूटे हैं, जर्जर हालत में है, लेकिन सिर्फ आप पेंट करके यहाँ पर उद्घाटन कर रहे हैं। नहीं, देखिए अभी मैंने आपने बताया कि जो आम आदमी पार्टी का, तो अभी आपने पूरा इसका मतलब मेरा सुना नहीं। मैंने बोला वो सुविधाएं क्या क्या है प्रिवेंटिव। पहले क्या वैक्सीनेशन था? क्या नहीं था। पहले कोई यहाँ पर योगा का था, यहाँ कोई वेलनेस का था नहीं था, यहाँ का कैंसर का डिटेक्शन का था नहीं था, यहाँ पर डायबिटीज हाइपरटेंशन का प्रिवेंशन का था नहीं था। दूसरा चीज, उसके बाद इलाज में जो दवाइयां दी जा रही हैं वो उसका रेंज बढ़ गई है, MBBS डॉक्टर बढ़ गए हैं। तो जो आरोप लगाने से नहीं होगा, जो फैक्ट्स। फिर इसका क्वालिटी कंट्रोल क्या है, जो इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से ये यहाँ पर व्यवस्था की गई, क्यू मैनेजमेंट किया जा रहा है इस तरह से। और उस सब का मैनेजमेंट HIS हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से होगा। इलाज में फर्क है, इलाज में जांचों का भी अंतर पड़ गया है, ज्यादा जांचें हो गई हैं, प्रिवेंटिव पार्ट बहुत बढ़ गया, वेलनेस का कंसेप्ट आ गया कि सिर्फ इलाज ही नहीं, बीमारी ना हो, ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो आपने कहा पुरानी टीन और ये है, पुरानी टीन है बाहर और ये सब तो टीनें जो है वो बदल दी जाएंगी, उसका व्यवस्था कोई विशेष बात नहीं है। असली चीज है कि मरीजों को एक जो क्लिनिक में प्राइमरी हेल्थ केयर मिलनी चाहिए क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से, वो अब मिलनी शुरू हुई है। जो पहले जर्जर थी इलाज की व्यवस्था, वो फर्क पड़ा है। जांच की व्यवस्था जो जर्जर थी वो फर्क पड़ा है। जन आरोग्य मंदिर शुरू हुआ तो जो दिल्ली सरकार के पोटा की आज एक पक्की बिल्डिंग आया, वो सरकार वो काम कर और जो अच्छी चीज है उसको बढ़ावा, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है। नए डॉक्टर्स यहाँ आ रहे हैं, दवाइयों की ज्यादा व्यवस्था है, फार्मासिस्ट नया तो जो चीज अच्छी थी उसको आगे बढ़ाया। और जो पोटा केबिन जो कि ज्यादा खर्चा कर रहा था, जिसमें सुविधाएं नहीं थी, लोग परेशान थे, उसको इस्तेमाल नहीं करते थे, उसको खत्म किया। तो सरकार की व्यवस्था में जो सरकारी चीजें हैं उनको अपग्रेड करना वो यहाँ हुआ। और एक पक्की व्यवस्था थी जो अगले 40-50 साल तक चलेगी। ये नहीं है कि 2-3 साल में पोटा केबिन की तरह टूट जाएगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल्ली सरकार का, रेखा गुप्ता जी का, डॉक्टर अनिल गोयल जी का, कि जो यहाँ अभी आने वाले समय में और अपग्रेडेशन होगा, जो चीजें टूटी हुई हैं उनको ठीक किया जाएगा और नए डॉक्टर्स और नए फार्मासिस्ट आए, उनका हम स्वागत करते हैं। संदीप जी, ये तो पहले से बिल्डिंग है, दिल्ली नगर निगम इसे संचालित कर रही थी, सारा व्यवस्था सिर्फ है, आपने सिर्फ इसका नाम बदला है। हमने लोगों से पूछा, उनका कहना है कि यहाँ पे सिर्फ पहले से मैटरनिटी सेंटर बना था और जो यहाँ पर उद्घाटन का बोर्ड लगा है वो आपके ही सरकार के, आपके ही पार्षद थे उस टाइम, उन्होंने उद्घाटन। देखिए, कोई भी सरकार है उसका मतलब ये नहीं होता कि जब सरकार है पुरानी चीजों को नष्ट कर दिया जाए और उसके नई खोली जाए, तो इतना पैसा नहीं होता। तो हमें ये देखना है कि व्यवस्था में जो चीजें ठीक है, जिनको अपग्रेड करके सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है, तो यहाँ सुविधाओं का विस्तार किया गया है। बिल्डिंग को जो है वो और अच्छा भी और बनाया जाएगा। लिफ्ट यहाँ लग चुकी है, आगे जो जहाँ पोस्ट था वहाँ खड़े होते थे, बारिश में भीगते थे, वहाँ शेड लग गया है। तो सुविधाओं का विस्तार करके उन पुरानी सरकारी सुविधाओं पे, जिसपे कम खर्च में जनता को ज्यादा सुविधा मिल जाए, यही सरकार का मंत्र है। पैसे की वेस्टेज कम करना है। अपने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए नए पोटा केबिन बना के 3-4 साल में नष्ट करने से अच्छा यह है कि पुरानी बिल्डिंग्स को अपग्रेड करो, उनमें सुविधाएं बढ़ाओ और लोगों के लिए एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनाओ, जो इस सरकार ने किया है।
टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।